एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में लंबे लंबे दरख्तों और सरगोशियों से घिरे हुए बच्चों का एक गिरोह रहता था। टिम, लिली और बैन को तलाश करना पसंद था, लेकिन उन्हें हमेशा खबरदार किया जाता था कि वो कभी भी जंगल में ज्यादा गहराई में ना जाएं। अरे लोगों, आज एक एडवेंचर पर चलते हैं। लेकिन याद रखें कि हमारे वालिदैन ने क्या कहा। टिम, हमें विस्प्रंग वोडस में ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। हाँ, मैंने वहां से अजीब व गरीब आवाजें सुने। बच्चे हिचकिचाते हुए जंगल में दाखिल होते हैं। उनके चेहरे अज़्म और खौफ से भरे होते हैं। अपने खौफ के बावजूद बच्चों ने जंगल को तलाश करने का फैसला किया, इसके असरार से पर्दा उठाने के लिए बेचैन। जैसे जैसे वो गहराई में जाते हैं, वो दरख्तों पर अजीब और गरीब निशानात देखते हैं और जंगल में खौफनाक आवाजें गूंजती हैं। क्या आपने ये सुना? दरख्तों पर ये निशानात किया है? मुझे ये पसंद नहीं लोगों। चुल्लू वापस जाए। जंगल की गहराइयों में छपी हुई एक पुरानी झोंपड़ी थी, जो बैलों और काई से ढकी हुई थी। इसकी खिड़कियां तारीक और पुरअसरार थीं। देखो, एक कॉटेज। मुझे हैरत है कि यहाँ कौन रहता था। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? कॉटेज के अंदर बच्चों ने कदीम किताबें, पुरअसरार नमूने और दीवारों में खुदी हुई अजीब और गरीब अलामतें दरियाफ्त कीं। ये जगह नाकाबिल यकीन है। मैं हैरान हूँ कि उन तमाम अलामतों का क्या मतलब है। हमें चले जाना चाहिए। ये जगह मुझे करपस देती है। जैसे ही वो रवाना होने ही वाले थे, एक हल्की सी सरगोशी की आवाज ने हुआ भर दी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में लर्जिश पैदा हो गई। मेरे डोमेन में दाखिल होने की हिम्मत किसकी है? वहाँ कौन है? साए से एक बूढ़ा अक्लमंद जादूगर निकला। इसकी आंखें कदीम इल्म से चमक रही थीं। डरो नहीं बच्चों, मेरा मतलब है आपको कोई नुकसान नहीं है। तुम कौन हो? मैं मर्लिन हूँ, विस्प्रंग वोडस की सरपरस्त। मर्लिन ने बच्चों को विस्प्रंग वोडस की अहमियत और उसके राजों को नुकसान पहुंचाने वालों से बचाने में उनके किरदार के बारे में बताया। याद रखो बच्चों, जंगल बड़ी ताकत रखते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग जो हारिस दिल हैं इसके राज खोल सकते हैं। हम जंगल की हिफाजत का वादा करते हैं मर्लिन। मर्लिन, हमें रास्ता दिखाने का शुक्रिया। हम आपको मायूस नहीं करेंगे। अपने नए इल्म के साथ टिम, लिली और बैन ने कॉटेज छोड़ दिया। उनके दिल हिम्मत और अज़्म से भरे हुए हैं कि वो आने वाली नस्लों के लिए विस्प्रंग वोडस की हिफाजत करें। और इस तरह टिम, लिली और बैन गांव वापस आए, मजीद मुहिम जोई शुरू करने और हमेशा के लिए विस्प्रंग वोडस के राजों की हिफाजत के लिए तैयार है। और जैसे ही गांव पर सूरज गुरूब हुआ, स्प्रिंग वोडस पर एक गर्म चमक डालते हुए बच्चों को मालूम था कि उनकी मुहिम जोई अभी शुरू हुई है।